इस वीडियो में हम शालिग्राम भगवान की पूजा कैसे करें इसके बारे में बता रहे हैं। पहले शालिग्राम भगवान की बटलिया आप अपने घर में पूर्व दिशा की ओर रखिए और शालिग्राम साक्षात भगवान विष्णु का रूप होते हैं। भगवान विष्णु के नाम से ही उनका अभिषेक किया जाता है। फूल, फल, तिल इन सब को उनके ऊपर चढ़ाया जाता है और शंख से भी अभिषेक किया जाता है। शंख भी उनके पास रखा जाता है। इस तरह से हम अगर गौ माता का कच्चा दूध भरकर भी भगवान शालिग्राम भगवान का अभिषेक करेंगे। अगर आपके पास मंत्र नहीं आता है तो आप हरे कृष्णा मंत्र का जाप कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप का कर सकते हैं। आप उनके ऊपर पंचामृत का अभिषेक करें और फिर जल के एक पात्र में तुलसी पत्तियां डालकर उनसे शंख के द्वारा अभिषेक करें। शालिग्राम भगवान का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको चंदन रोली से उनका श्रृंगार करें और सजाएं और लगाएं। इस तरह से उनको प्लेट में सजा कर रखें और उनके ऊपर फूल चढ़ाएं और तुलसी ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी के बिना शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं मानी जाती, क्योंकि तुलसी उनके पास बहुत प्रिय हैं। इसलिए अगर आपके पास तुलसी की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो चांदी की तुलसी बनाकर रखें या पंचधातु की तुलसी बनवा कर रखें और भगवान शालिग्राम की पूजा करें। इस तरह से आपको एक आनंद का अनुभव होगा और शालिग्राम भगवान की इतनी बड़ी महिमा है कि भगवान की पूजा करने से माताओं को सुख संतति की प्राप्ति होती है। देखिए, माता पार्वती जी ने भी शालिग्राम भगवान की पूजा की थी तो उनको कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। संतान प्राप्ति के लिए शालिग्राम भगवान की पूजा जरूर करें और एक अच्छा माहौल घर में बनता है, घर में प्रेम बढ़ता है और भगवान की पूजा करनी चाहिए और साथ में स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान का पाठ अवश्य करें, भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें और शालिग्राम भगवान के पंचदेव उपासना में उनकी पूजा होती है। जैसे 5 देव होते हैं, गणपति, माँ दुर्गा जी, शंकर जी, शालिग्राम जी और सूर्य नारायण जी। इस तरह से हम इनकी पूजा करते हैं। शालिग्राम भगवान गंडकी नगरी से प्राप्त हुए थे। तो किसी कार्य से कहीं पे भी जाते हैं तो अगर आपके पास पूजा करने की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप तुलसी की जड़ों में शालिग्राम भगवान को रखकर जा सकते हैं। भगवान शालिग्राम को जब भी नई तुलसी चढ़ाई जाती है तो पुरानी तुलसी को उतार लिया जाता है। पुरानी तुलसी को फिर उसी किसी गमले में उनको विसर्जित कर दिया जाता है। तुलसी का बहुत ध्यान रखा जाता है। शालिग्राम भगवान के पास शंख, तुलसी जरूर होना आवश्यक है। जिस घर में वहाँ ये तीनों चीज़ें रहती हैं वहाँ गंगा जमुना सरस्वती की तरह वातावरण बना रहता है। जैसे भगवान नर्मदेश्वर भगवान और भगवान शालिग्राम जहाँ विराजमान होते हैं वह स्वर्ग जैसा घर बन जाता है। तो अपने घर में भगवान शालिग्राम की स्थापना कीजिए। मैंने आपको यह पूरी बात बताई है। शालिग्राम भगवान की पूजा में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, आप चाहेंगे तो आराम से कर सकते हैं। आप वैष्णव जन हैं, शालिग्राम भगवान बहुत खुश होते हैं जिनके घर में तुलसी का वृक्ष पाया जाता है, तुलसी का वृक्ष रखा जाता है। घर में आप शालिग्राम भगवान की नित्य पूजा करिए, नित्य आराधना करिए। संध्या के समय और सुबह के समय आप भगवान की आरती ज़रूर उतारें। भगवान की आरती उतरने से ही जीवन की अलावला सब समाप्त हो जाती है और परिवार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। भगवान की पूजा, आरती और भोग लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। आपको ज़रूर यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।